सेना तैनात, इंटरनेट सेवा बंद, सभी जिलों में कर्फ्यू, उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश, जलते मणिपुर का मुजरिम कौन, हिंसा से बांग्लादेश और म्यांमार का क्या है कनेक्शन, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। मणिपुर पिछले कई दिनों से जल रहा है, हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मणिपुर की स्थिति संभालने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। मणिपुर की राजधानी इंफाल सहित कई जिले इस वक्त भीषण उपद्रव की भेंट चढ़ गए हैं। सेना और पुलिस को सरकार ने सीधे आदेश दे दिए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। आज हालात ऐसे हैं कि हजारों घर मणिपुर में बेघर हो गए हैं। लोग पलायन करके नजदीकी राज्य असम को जा रहे हैं। आज हम आपको मणिपुर में दो गुटों में हुए भीषण संघर्ष की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे मणिपुर की यह हालत आखिर ऐसी क्यों हुई। यह भी बताएंगे कि यह हालात एकाएक ऐसे नहीं हुए। इस उपद्रव, दंगे और सुलगते मणिपुर का क्या है बांग्लादेश और म्यांमार कनेक्शन। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वो कौन सी साजिश है जिससे मणिपुर सुलग गया। साथ ही जानेंगे वहां के वो कौन कौन से आदिवासी गुट हैं जिनका टकराव इतना भयावह हो गया कि सेना उतारनी पड़ी है। लेकिन उससे पहले बॉक्सर मैरी कॉम की ये बात सुन लीजिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त मणिपुर में जो भी शख्स है वो कितने डरे हुए हैं। के बारे में क्या बताऊं। अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी ये वायलेंस अचानक मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके। और ये कल रात से लेके बहुत भयंकर मतलब वो ज्यादा हो रहा है। और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे। किन दो गुटों में टकराव, मणिपुर में हुए इस तांडव को समझना है तो पहले मणिपुर की थोड़ी भौगोलिक स्थिति को समझ लीजिए। मणिपुर पूर्वोत्तर का वो राज्य है जहां 10% मैदानी इलाका है और 90% पहाड़ी इलाका है। यहां पर 3 जातियां हैं और 3 जातियों के 2 गुट हैं जिनमें हमेशा से टकराव होता रहा है। इसमें एक गुट है मेइती समाज और दूसरा गुट है 2 आदिवासी जातियां कुकी और नागा। मेइती समाज पूरे मणिपुर में 53% आबादी रखता है तो नागा और कुकी की आबादी 40% है। इन दोनों गुटों में इतिहास से ही एक दूसरे के लिए टकराव की स्थिति पैदा होती रही है। वक्त वक्त पर ये दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ते रहे। मेइती मणिपुर का संभ्रांत समुदाय है जो राजधानी और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में रहता है। इसका काम राज्य में खेती करना, कारोबार करना और साथ ही इनकी पकड़ राजनीति पर भी मजबूत है। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी कुकी और नागा मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। साथ ही इन्हें एसटी यानी कि आदिवासी समुदाय का दर्जा मिला हुआ है। मणिपुर में मेइती समाज का राजनीति पर बड़ा असर है। हर बार सीएम इसी जाति का होता है। जो मौजूदा सीएम है एन बीरेन सिंह, वो भी इसी मेइती समाज से आते हैं। कुकी और नागा समुदाय पहाड़ों पर बसे हुए हैं और इनका इतिहास उग्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कुछ साल पहले तक इन इलाकों में 50 से ज्यादा हथियारबंद उग्रवादी संगठन एक्टिव हुआ करते थे। कुकी और नागा समुदाय शुरू से ही सरकार के ऊपर सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाते रहे हैं। क्यों भड़की हिंसा? मणिपुर की इस घटना और भड़के दंगों के पीछे इन दोनों ही गुटों का आमने सामने आ जाना है। एक तरफ मेइती समुदाय है और दूसरी तरफ है नागा और कुकी आदिवासी जातियां। इन दो गुटों में टकराव के पीछे सरकार के 2 बड़े फैसले हैं जिनको लेकर विरोध पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था। और वो 2 फैसले हैं
पहला, राज्य की 53% आबादी वाले मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना, और दूसरा, गवर्नमेंट का लैंड सर्वे कराना। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं ये आदिवासी समाज के। आरोप यह है कि राज्य सरकार रिजर्व फॉरेस्ट से आदिवासी ग्रामीणों को खाली कराने का एक अभियान चला रही है। इसी वजह से ये दोनों टकराव की स्थिति पैदा हुई। इन दोनों ही फैसलों को लेकर कुकी समुदाय पिछले कई दिनों से विरोध जता रहा है। वो अलग अलग मंचों पर आवाज उठा रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, सरकार को बहुसंख्यक मेइती समाज के हाथों की कठपुतली बता रहा है और उनके लिए काम करने का आरोप लगा रहा है। कब भड़की हिंसा? इस हिंसा की चिंगारी 27 अप्रैल की रात को भड़की। जगह थी चूरा चंदपुर जिले का न्यू लमका टाउन। न्यू लमका राजधानी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है और कुकी बाहुल्य इलाका है। यहां पर 28 तारीख को सीएम एन बीरेन सिंह को एक कार्यक्रम में आना था। सीएम यहां पर एक रैली के साथ साथ ओपन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे। बस कुकी समुदाय के लोगों ने लैंड सर्वे को लेकर सीएम का विरोध करते हुए उसी दिन 8 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया और 27 की रात को ही सीएम के कार्यक्रम वाली जगह पर तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी, पूरा मंच जला दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हुए पर फिर भी सीएम ने दौरा रद्द नहीं किया। प्रशासन तैयारियों में जुट गया, सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई। कार्यक्रम स्थल फिर से सजाया गया सीएम के स्वागत के लिए। लेकिन जैसे ही 28 तारीख को सीएम आ पाते, उसके कुछ घंटे पहले वहां प्रदर्शनकारी आ गए और पुलिस को स्थिति काबू में करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, कुछ ओपन फायर भी करने पड़े। हालात जिससे और बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने दूसरी तरफ से पत्थरबाजी कर दी। फाइनली दोपहर तक खबर आई कि सीएम ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। लेकिन हिंसा यही नहीं थमी। रात तक ये हिंसा लमका टाउन में ऐसे ही जारी रही और उसके बाद धीरे धीरे पूरे चूरा चंदपुर जिले में हिंसा कई जगह पर फैल गई। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। हालात तब और बिगड़ गए जब उसी रात तुइबोंग एरिया के फॉरेस्ट रेंज दफ्तर को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। अब पूरा चूरा चंदपुर जिला जल उठा और उसकी तपिश दूसरे जिलों तक भी फैलने लगी। एकाएक पूरे राज्य के कई इलाकों में लैंड सर्वे का विरोध करने वालों और पुलिस के बीच झड़प फैल गई। क्यों बुलानी पड़ी सेना और असम राइफल्स? इस घटना की शुरुआत पहले सरकारी नीतियों, जिनमें लैंड सर्वे और मेइती को एससी का दर्जा देने को लेकर सरकार के विरोध से शुरू हुई थी। शुरुआती 2-3 दिन तक आदिवासी कुकी समुदाय और पुलिस ही आमने सामने थे। लेकिन जैसे हिंसा चूरा चंदपुर से निकलकर इम्फाल की तरफ बढ़ी, यानी कि मैदानी इलाके की तरफ बढ़ी, यह हिंसा जाति हिंसा में तब्दील हो गई। 3 मई को स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब हिंसा में पुराने दुश्मन मेइती और कुकी के साथ नागा भी इस हिंसा में शामिल हो गए। एक तरफ बहुसंख्यक मेइती समाज था और दूसरी तरफ पहाड़ी लड़ाके कुकी और नागा, जिसके बाद राज्य के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और लगातार बढ़ती हत्या, आगजनी और लूट के साथ साथ सरकारी संस्थानों को जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ सेना और असम राइफल्स को भी तैनात करना पड़ा। इसी घटना को देखते हुए 8 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित करनी पड़ी। राज्य में कईयों के घर आग में झोंक दिए गए। कितनी मौतें हुई इसका कोई आंकड़ा अभी तक सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। वहीं हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए और उन्होंने दूसरे राज्यों में पलायन शुरू कर दिया। दंगे का बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम कनेक्शन। मणिपुर आज जल रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी जड़ में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुस्लिम है। दरअसल कुकी समुदाय जिस मेइती समुदाय के अनुसूचित जनजाति के दर्जे का विरोध कर रहा है, उस मेइती समाज को बहुसंख्यक होते भी एससी दर्जा क्यों चाहिए था? अगर इस सवाल का जवाब आप जान जाएंगे तो आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। बहुसंख्यक मेइती समुदाय से जुड़े कुछ संगठन लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। समुदाय से आने वाले कई विधायक भी खुलेआम मंचों से इसका समर्थन करते रहे। मेइती समुदाय का कहना है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध घुसपैठियों के आने की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये घुसपैठिए राज्य के मैदानी इलाकों में लगातार काबिज होते जा रहे हैं। मेइती समाज का कहना है कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी अवैध तरीके से बस रहे, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ती जा रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से जुड़ती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार से 52,000 के करीब शरणार्थी पूर्वोत्तर के राज्यों में बसे हुए हैं। इनमें से मणिपुर की बात करें तो मणिपुर राज्य में यह आंकड़ा 7,800 शरणार्थियों का है। लेकिन ये 7,800 का आंकड़ा वो शरणार्थी हैं जो लीगल तरीके से आए, जिन्हें शरणार्थियों का दर्जा हासिल है। लेकिन सच्चाई में यह आंकड़ा इससे कई गुना अधिक है। और इसके अलावा मणिपुर में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हाल के सालों में बड़ी तादाद में बस गए,
जिसके चलते उन्हें अपनी पहचान और संस्कृति के बचाव के लिए इस एससी का दर्जा चाहिए और इसी को लेकर वो कोर्ट तक गए। पिछले महीने मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो 4 हफ्ते के भीतर मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजें। बस कुकी और नागा इसी बात पर भड़क गए और पूरा राज्य जल उठा।